सैलानी परिंदों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। जब उनके देश में उनके रहने लायक साजो सामान खत्म हो जाते हैं, तब वे दूसरी दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं। हजारों मील का सफर तय करके वो माकूल ठिकाने ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। इस लंबे सफर में वे बेहद थक भी जाते हैं। इस वजह से बीच बीच में कुछ जगहों पर उन्हें अपने पंखों को आराम देने के लिए रुकना भी पड़ता है। ऐसे ही थके पंखों वाला एक परिंदा मेरी झील के किनारे भी उतरा। उसके साथियों ने उसे आगे बढ़ने को कहा, मगर वो शायद बहुत ज्यादा थक गया था। शायद मेरी झील के किनारे उसे कुछ दिख गया था। मेरे घोंसले से कुछ दूर उसने अपने पंख समेटे और मुझे ही देखने लगा। मैं अपनी ही दुनिया में खोया था। उसने आवाज लगाकर मेरी बेख्याली को तोड़ा। उफ, आवाज थी या एक साथ हजारों सितार बज उठे हों। पहली बार इतनी मीठी आवाज सुनी थी। उसका तीर ठीक निशाने पर लगा था। मैंने उसे देखा तो उसने आंखें झुकाकर इशारा किया। फिर दूसरा तीर साधते हुए उसने अपने सुनहरी पंख फैला दिए। हल्का सा गुलाल लिए दूधिया गर्दन और चांदी सा चमकता सीना। सोने के पंखों में छुपी चांदी एक साथ आंखों को लुभा गई। इतनी खूबसूरती मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं तो बस देखता ही रह गया। होश तो तब आया जब उसने पास आकर मुझे अपने पंखों में लपेट लिया। मेरी मटमैली काया उसकी चांदी जैसी सीने से जा लगी। कुछ कहता सुनता उसके पहले तो वो मुझे अपने घोंसले से दूर लेकर चला गया। फिर तो जो दिन बीते वो किसी सपने जैसे थे। इतना प्यार तो कभी मिला ही नहीं था। इतनी खुशी तो कभी मिली ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। पर मैं डरता था। ये मेल बेमेल था। वो सैलानी, मैं देसी, मगर प्यार ने सारे अलगाव को ढक लिया। और उस पर यह वादा कि कभी अपने देश लौटकर नहीं जाएगा, सदा मेरे संग रहेगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उसके यहाँ तो दूध की नदियां बहती हैं, हीरे मोती के पहाड़ होते हैं, नीलम का आसमान है, पन्ना की जमीन है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने सब यकीन कर लिया, क्योंकि प्यार में शक नहीं करते। रोज कहता था कि मैं तुमको भी पन्ने और हीरे लाकर दूंगा, कभी न कभी दिखाऊंगा अपने देश की सौगातें। मगर क्या करें, उसके पंख मेरे साथ रहते रहते कमजोर हो गए थे। ये देश उसका जो नहीं था। फिर एक दिन उससे बोला कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मटमैले पंख उसे दे दूं, तो वो मेरे लिए ढेर सारे पन्ने और नीलम लेकर आएगा। मैंने बहुत समझाया कि मुझे उसके साथ के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वही मेरा सब कुछ है। लेकिन वो जिद पे अड़ गया। मैं प्यार में था, मुझे झुकना पड़ा। मैंने अपने हाथों से अपने पंख कतर कर उसके पंखों में सजा दिए और वो लौटने के ढेर सारे वादे करके उड़ गया। मैं दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। आसमान खाली हो गया और वो मेरी आंखों से उछल। बिना पर का परिंदा क्या होता है, ये तो बस वो परिंदा ही समझे। उड़ना तो बड़ी बात है, चलने की ताकत भी नहीं बची। पैर जमीन से और आंखें आसमान से चिपक गईं। दिन रात में बदला और रात दिन में। वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे जख्मों पर धूल जमती चली गई। मैं उसी धूल में दबता चला गया। पल के इंतजार में झपकती थी, सो वहां धूल नहीं जम पाई। सैलानी परिंदे को नहीं लौटना था, तो वो नहीं लौटा। वो तो बस इसके पर छीन करके चला गया था। सैलानियों का यही काम होता है, अपना बुरा वक्त किसी और के आंगन में बिताकर उसका सुख चैन छीन कर लौट जाते हैं। धीरे धीरे बेपर का परिंदा वक्त की धूल में दब गया। उसके साथी परिंदों ने उसकी बेजान काया पर पत्थरों का ढेर लगाकर उसे वहीं दफन कर दिया। पास ही एक पत्थर गाड़कर उस पर लिख दिया, सैलानियों पे भरोसा न करें। सैलानियों पर भरोसा करने का यही नतीजा होता है। सैलानी परिंदों से दूर रहें।